हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। मैं राजीव अवस्थी। हमारे चैनल में एक लर्निंग और पैशन में आपका स्वागत है। चूँकि आज का जो हमारा वीडियो है वो जीके क्वेश्चंस पर आधारित है और जो कि हिंदी में दिए गए हैं। ये आपको विज्ञान से संबंधित सामान्य ज्ञान के प्रश्न हैं। तो देखते हैं हमारे प्रश्न कौन कौन से हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो आपको बताया था हमने, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में यानी 60 सेकंड में 72 बार धड़कता है। अगला है, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है। तो मनुष्य के मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम होता है। मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है। देखिए, मनुष्य का जो सर्वग्राही रक्त समूह है वो होता है AB ब्लड ग्रुप। AB ब्लड ग्रुप जो है सभी वर्ग से रुधिर को प्राप्त कर सकता है। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिसेप्टर। मनुष्य के दांतों और हड्डियों में कौन सा पदार्थ होता है। यहाँ पर दिया गया है कैल्शियम Ca और P। तो मनुष्य के दांतों और हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस होता है। कहते हैं मनुष्य के मूत्र का pH मान कितना होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन आयन के सांद्रण की उपस्थिति पूछी जाती है। इसको हम बोलते हैं pH मान। तो pH मान की वैल्यू होती है मनुष्य के मूत्र की 6 और मनुष्य के रक्त के जो pH मान का वैल्यू होती है वो होती है 7.4। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। देखिए, यहाँ पर अंग की जब बात आती है तो वो होती है त्वचा, क्योंकि पूरे शरीर में उपस्थित होती है। मनुष्य के शरीर में गुणसूत्रों यानी कि क्रोमोसोम के नाम से जाना जाता है। क्रोमोसोम की संख्या होती है 23 जोड़ी यानी कि 46। मनुष्य शरीर में जल की मात्रा कितनी पाई जाती है। तो हमारे मानव शरीर में जल की मात्रा 65 से 80% तक पाई जाती है। और मानव शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या 639 होती है और अस्थियों की संख्या 200 के लगभग होती है, 206। और लार में पाया जाने वाला जो एंजाइम है उसको बोलते हैं टॉयलिन। प्रश्न है, गोल्डन फाइबर के नाम से किसे जाना जाता है। आप सभी जानते हैं जूट जो है गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। भारत का पहला नगर पालिका निगम कौन था। तो मद्रास नगर निगम भारत का पहला नगर पालिका निगम था। मुद्रा राक्षस एक पुस्तक है, ये किसने लिखी। देखिए, मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई है। क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक किसने लिखा। तो कपिल देव ने लिखा है। आपको पता होगा 1983 के वर्ल्ड कप की विजेता टीम के कप्तान थे। प्रश्न है, बोलन दर्रा, ये पहाड़ों के बीच में एक रास्ता बन जाता है, उसको दर्रा बोलते हैं। तो यह बोलन दर्रा जो है पाकिस्तानी क्षेत्र में आता है। प्रतिरोध, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस की SI यानी इंटरनेशनल यूनिट क्या है। तो प्रतिरोध की अंतर्राष्ट्रीय यूनिट है ओम। सोलर सेल किसका बना होता है। देखिए, सोलर सेल जो है सिलिकॉन का बना होता है। सिलिकॉन में क्या है, सिलिकॉन एक ऐसी धातु होती है जिस पर सूर्य का प्रकाश पड़ने से उसमें इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं और विद्युत धारा प्राप्त होने लगती है। प्रश्न है, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या है। तो देखिए, आंध्र प्रदेश का बंटवारा होने के बाद, क्योंकि पता होगा आपको आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य अलग हुआ है, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी जो थी पहले कौन सी थी, हैदराबाद, जो तेलंगाना में पहुंच चुकी है। अब आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है अमरावती। कुछ समय के लिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राजधानी संयुक्त रूप से थी, अब वो अलग अलग हो गई। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन है। तो लोकसभा की पहली महिला स्पीकर का नाम है मीरा कुमार। विज्ञान का सामान्य सा प्रश्न है, किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर उसके भार में क्या अंतर आएगा। तो आपको बताएं उसका भार कम होगा। ये आप नोट कर लीजिए, चूँकि पृथ्वी का भार और चंद्रमा का भार में अलग अलग अंतर आता है और जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो आकाशीय पिंड के भार के अनुसार होता है। चूँकि चंद्रमा का आकार पृथ्वी से छोटा है, इसलिए वस्तु का भार भी चंद्रमा पर जाने पर कम हो जाएगा। कटे हुए सेब का भूरा होने का कारण क्या है। देखिए, सेब में जो आयोडीन उपस्थिति होती है उसकी वजह से सेब का रंग भूरा होता है। नर और मादा युग्मक के संयोजन को क्या कहते हैं। देखिए, संतानोत्पत्ति में नर और मादा युग्मक के संयोजन होते हैं तो उसको कहते हैं निषेचन। वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली कौन सी गैस है। देखिए, ये तो बहुत सामान्य सा प्रश्न है। वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस होती है नाइट्रोजन, और दूसरे नंबर पर पाई जाने वाली गैस है ऑक्सीजन, और उसके बाद अन्य गैसें आती हैं आपकी कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, और ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है।
पृथ्वी की भूपर्पटी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो भैया भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? चूने में अगर आप पानी मिलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से निकलती है। भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा का स्रोत क्या है? देखिए, भारत के लिए अपारंपरिक ऊर्जा का स्रोत सौर ऊर्जा है, जिस पर आपको पता होगा भारत ने विश्व सौर ऊर्जा संगठन का गठन किया और इसका अध्यक्ष भी है। इस बारे में आपको पता होगा। भारत सौर ऊर्जा के उत्पादन में अग्रणी देशों के रूप में जाना जाता है। विज्ञान के कुछ अन्य प्रश्नों में भी हम आपको बताते चलते हैं। हमारे शरीर का तापमान लगभग कितना होता है? हमारे शरीर का तापमान 310 केल्विन होता है। देखिए, मोस्टली हम ताप को डिग्री सेल्सियस में नापते हैं, लेकिन ताप का ऐसा ही मात्रक केल्विन होता है। सौर विकिरण का मापन किससे करते हैं? सौर विकिरण का मापन पायरोमीटर के द्वारा होता है। सर्वप्रथम मिसाइल को किसने बनाया था? वार्नर वॉन ब्राउन ने सर्वप्रथम मिसाइल का आविष्कार किया था। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? याद होगा आपको, सर आइजैक न्यूटन। क्या उनके सामने जब सेब गिरा था तो वो सेब को देख करके वह अपना प्रयोग करने के लिए प्रेरित हुए और उन्होंने अंत में बताया कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसको उन्होंने गुरुत्वाकर्षण कहा और यह नियम ब्रह्मांड में उपस्थित सभी आकाशीय पिंडों पर भी लागू होता है। बात आती है क्यूरी किसकी इकाई है? तो भैया क्यूरी जो है रेडियो धर्मिता की इकाई है। चूँकि एक मैडम क्यूरी थी, इन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी, इन्हीं के नाम पर क्यूरी रेडियो धर्मिता की इकाई का मात्रक क्यूरी रखा गया। आर्द्रता को किस में नापते हैं? तो आर्द्रता को हम हाइग्रोमीटर में नापते हैं और पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। सभी को पता होगा जंतु कोशिका और पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है और जो सेलुलोज की बनी होती है। अफीम के कौन से हिस्से से मॉर्फिन प्राप्त किया जाता है? तो अफीम जो है एक नशीला मादक पदार्थ है। यह फल के आवरण से मॉर्फिन मिलता है। कार्य की इकाई आपकी जूल होती है और प्रेरक इंडक्टेंस कहते प्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी। तो ये थे हमारे सामान्य ज्ञान के प्रश्न। वीडियो अच्छा लगे शेयर अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।